गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ का अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। आज अपन नया स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपन 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। तो आज अपन प्रतिशत डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें मैं आपको 4 या 5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उनको सब तरीके डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी प्री में आए हुए क्वेश्चन है वो साथ के साथ करेंगे। जिस तरीके का क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसी के साथ उस तरीके के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए हैं उनको साथ के साथ अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करते चलेंगे। तो देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। सबसे पहले तो इसके साधारण क्वेश्चन करेंगे। अपन सबसे पहले साधारण प्रतिशत के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो कि अपन देखो इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में 5 या 6 तरीके के टोटल क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन बनते हैं साधारण प्रतिशत के ऊपर। साधारण प्रतिशत के ऊपर बनेंगे। दूसरे क्वेश्चन बनते हैं अपने मूल्य, खर्च और खपत के ऊपर। तीसरे क्वेश्चन बनते हैं अपने आय के ऊपर। चौथे क्वेश्चन बनते हैं अपने जनसंख्या के ऊपर। जनसंख्या के ऊपर 5वें नंबर का आता है बिलियन। सॉल्यूशन गोल कि 12 लीटर का कोई बोतल है, उसमें 5% एल्कोहल है, 2% वाटर है, तो उसमें घोल का ऐसे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, वो इसके अंदर आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर, घोल के अंदर। इसके अलावा देखो छठे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं चुनाव के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर। फिर बनते हैं परीक्षा के ऊपर, बनते हैं एग्जामिनेशन में कि इतने अंक प्राप्त किए, इतने का पूर्णांक था, इतने अंकों से फेल हो गया, अगर इतने लिया था तो वो पास हो जाता, तो पूर्णांक ज्ञात करो। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो अपन टोटल डिस्कस करेंगे 7 तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला है अपना साधारण प्रतिशत, दूसरा मूल्य, खर्च, खपत, इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तीसरा इनकम के ऊपर करेंगे। फिर पॉपुलेशन, जनसंख्या के ऊपर करेंगे। फिर घोल के ऊपर करेंगे। फिर चुनाव, इलेक्शन के ऊपर करेंगे। और फिर एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो इनके इंडिविजुअली मैंने इनको 7 पार्टों में डिवाइड कर दिया है क्वेश्चनों को। जिस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं उस तरीके का क्वेश्चन उसके साथ साथ आपको कराते चलूंगा। जो भी आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं वहां पे आपको लिखा दूंगा क्वेश्चन के साथ साथ, और साथ साथ अपन डिस्कशन करते चलेंगे। तो देखो, आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों इसमें साधारण प्रतिशत। साधारण प्रतिशत के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है साधारण प्रतिशत, कैसे निकालते हैं अपन, अगर प्रतिशत दे रखा है तो प्रतिशत को कैसे हटाते हैं, और संख्या दे रखी है तो उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो देखो दोस्तों, अपना आज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर 7 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखो, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे साधारण प्रतिशत। देखो, सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे साधारण प्रतिशत के ऊपर। तो देखो, प्रतिशत को हटाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। 100 का भाग देते हैं। कोई भी संख्या अपन को प्रतिशत के रूप में दे रखा है, जैसे 10%, 5%, 20%, कुछ भी दे रखा है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 100 का भाग देंगे। दूसरा देखो, इसमें
किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब देखो मैं आपको कुछ परसेंट लिखा देता हूँ, उनका आपको डायरेक्ट मान ध्यान में रखना है। जब वो एग्जाम में आ जाए तो अपन उसकी कैलकुलेशन से बचने के लिए उसका मान ही अगर अपन को डायरेक्ट याद है तो अपने लिए बेस्ट होगा वो, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करके तो निकालेंगे। तो मैं कुछ आपको ऐसे मान है, कुछ ऐसे प्रतिशत है, उनके मैं मान आपको लिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले 100% क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 50% क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। 33/1/3%, ये कितना हो जाएगा, 1/3। कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 25%, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर इधर देखिए 20%, ये क्या हो जाएगा, 1/5% हो जाएगा। 1/5, 20% का मान कितना हो जाएगा, 1/5। 100% का 1, 50% का 1/2, 33/1/3 का मान कितना हो जाएगा, 1/3। 25% का हो जाएगा 1/4, 20% का हो जाएगा 1/5। फिर उसके बाद देखिए अपन 16/2/3, 16/2/3 इसका कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 14/2/7%, 14/2/7%, इनका मान क्या हो जाएगा, 1/7। तो जो भी जैसे अपन को बोले कोई संख्या दे रखी है कि 200 का 33/1/3 कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, सीधा उसको 200 × 1/3 कर देंगे। जैसे अपन से बोले 200 का 33/1/3 प्रतिशत कितना होगा, तो अपन को ये ध्यान में है तो सीधा 200 का 1/3 कर देंगे। अपन को बोले 500 का 16/2/3 प्रतिशत कितना होगा, तो 500 × 1/6 कर देंगे। तो ये कुछ वैल्यू है जो अपन को थोड़ा ध्यान में होना चाहिए कि कितने प्रतिशत का मान कितना होता है। तो ये सब अपने कैलकुलेशन में अपने अगर ध्यान है तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करती है। ये कुछ प्रतिशत है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो अब अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। मैं आपको इसके साधारण क्वेश्चन भी करवाऊंगा और साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम आए हुए जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे साथ साथ। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि ये कौन सी कॉम्पिटिशन एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, कब आया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है 40/60 का कितना प्रतिशत है, 40/60 का कितना प्रतिशत है, 40/60 का कितना प्रतिशत है। तो देखो जो पूछ रहा है अपन को उसको ऊपर लिख देंगे। 40 किसका है, किसने का पूछ रहा है, 60 का, तो 60 को क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में निकालना है, इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो। प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग दे दो, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में लाना है संख्या को, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40/60 का कितना प्रतिशत है, तो 40/60 इंटू 100 ये कितना आ जाएगा, 400/6 कितना हो जाएगा, ये 6 बार 36, 36 फिर 4 बच गया 36 पॉइंट, फिर 4 बच गया 66.6%। 400 में 6 का भाग दे देंगे, 40 × 10 किया कितना हो गया, 400/6 भाग दे देंगे, इसमें कितनी बार गया
6 बार, फिर कितने बच गए 40 हो गए, फिर 6 बार गया, फिर पॉइंट लगा दी 6 बार, तो 66.6%। तो ये ऐसे चलता ही जाएगा। तो देखो 40 60 का कितना प्रतिशत है, जो संख्या निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे और जिसका निकालना है उसको नीचे लिखेंगे, जिसका निकालना है उसको नीचे डालेंगे, और जैसे 40 का निकालना है ऊपर और 60 का कितना प्रतिशत है, जिसका प्रतिशत पूछना है उसको क्या करेंगे नीचे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बयालीस 56 का कितना प्रतिशत है, 42 56 का कितना प्रतिशत है। तो 42 किसका पूछ रहा है 56 का, तो 56 इंटू प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितनी बार कटा 7 से काटा तो ये 6 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया 8 बार कट गया, ये 3 ये 4 ये 25, तो ये कितने परसेंट हो गया ये 75%। 42 56 का कितना प्रतिशत हो गया 75%। तो देखो ये साधारण प्रतिशत के क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन थे दोनों। 40 60 का कितना प्रतिशत है, ये ग्रुप डी वगैरह में ऐसे छोटे एग्जामों में ये पूछ लिए जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। अब देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते चलेंगे। मैं आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है वो भी साथ साथ कराऊंगा आपको, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। ए का 18% बराबर है बी का 24% तथा बी का 15% तथा बी का 15% बराबर है सी का 12%। सी का 12%। तो ए सी का कितना प्रतिशत है, तो ए सी का कितना प्रतिशत है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। पहले अपन तो सीधा सिर्फ पूछ रहा था कि 42 56 का कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन को कि ए का 18% बराबर है बी के 24% के। तो दूसरी कंडीशन क्या दे दी, बी का 15% इसके बराबर होता है सी का 12%। और अपन से पूछा ए है वो सी का कितना प्रतिशत है, ए है जो सी का कितना प्रतिशत है। तो देखो ए का 18% बराबर है बी का 24%। तो ए का 18% बराबर के दे देगा बी का 24%। तो ए मैं बी को इधर लेके जा रहा हूं, तो ए अपॉन बी को मैं यहां लेके आ जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 24/18 4/3। देखो दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है, बी का 15% बराबर दे रखा है सी का 12%। तो बी अपॉन सी को मैं यहां ले जा रहा हूं, तो 12/15 ये कितनी बार गया 4 और ये 5। अब देखो a अपॉन b का रेशियो मिल गया अपन को 4/3, b अपॉन c का रेशियो मिल गया कितना आ रहा है 4/5। तो अपन से पूछा क्या है a c का कितना प्रतिशत है। तो देखो मल्टीप्लाई कर देंगे a अपॉन b इनटू b अपॉन c। तो ये देखो क्या 4/3 इनटू 4/5। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a अपॉन c। इसका मान कितना बच जाएगा 16/15। तो a अपॉन c का मान कितना आ जाएगा 16/15। a अपॉन c बराबर आ जाएगा 16/15।
15। अब देखो अपन से क्या पूछा है क्वेश्चन में कि ए सी का कितना प्रतिशत है। ए का मान कितना है 16 और सी का कितना है 15। तो ए पूछ रहा है तो 16 बटे सी का, तो सी नीचे आ जाएगा 15 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा 5 से काट लो इसको 20 में करके ये 3 में कट गया, तो 320 बटे 3, 320 बटे 3 ये कितना आ जाएगा 106 से 2 बटे 3 प्रतिशत। तो देखो अपन को क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया हुआ था इसमें कि ए सी का कितना प्रतिशत है, अपन को क्वेश्चन को दिया है तो उसके अनुसार करना है। तो ये कितना आ जाएगा 106 से 2 बटे 3 प्रतिशत, कितना आ जाएगा 106 से 2 बटे 3 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो आप देखते हैं अपन कॉम्पिटिशन एग्जाम आए हुए क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन एग्जाम आए हुए क्वेश्चन साधारण प्रतिशत के बेस पर, साधारण प्रतिशत के बेस पर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कशन करते हैं अपन। जैसे जो पहला क्वेश्चन है एक परीक्षा में एक परीक्षा में विद्यार्थी 25 में से 21 अंक प्राप्त करता है तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, एक परीक्षा में विद्यार्थी 25 में से 21 अंक प्राप्त करता है तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। टोटल अंक कितने हैं 25, कितने प्राप्त कर रहा है 21, तो 21 बटे 25 इंटू प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मैंने जब शुरुआत में बताया था कि प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग दे देंगे, तो 100 का डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से 100 कितनी बार कट गया 4 बार, तो ये कितने हो जाएंगे 84%, कितने हो जाएंगे 84%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना इजी क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी 25 में से 21 अंक अर्जित करता है तो वह कितने प्रतिशत अंक अर्जित करता है। तो कितने प्रतिशत अंक अर्जित कर रहा है वो 84%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बयालीस छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में
कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है, में से लड़कों का प्रतिशत प्रतिशत क्या है। ये आरआरबी एनटीपीसी 17 का क्वेश्चन है। सॉरी 16 का है ये 42 छात्रों की एक कक्षा, 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़के हैं। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का परसेंट अपन को निकालना है। क्या पूछ रहा है, लड़कों का परसेंट निकालना है। टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी दे रखी है अपन को, 42। गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। और बॉयजों की संख्या का प्रतिशत निकलवा रहा है अपन। तो देखो कुल छात्र कितने रखे हैं टोटल अपन को 42, गर्ल्स कितनी बता रखा है 18। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, लड़के कितने हो जाएंगे 24। अरे टोटल में से अगर गर्ल्स की संख्या निकाल देंगे तो बचेंगे तो बॉयज भी तो होंगे ना। तो 42 में से मैंने 18 निकाल दिए तो कितने आ गए ये 24। अब ये क्या पूछ रहा है, लड़कों का प्रतिशत, कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत, कुल छात्रों में से। तो 24 बटा टोटल कितने हैं 42 इंटू 100। तो इसको काट देंगे, जैसे काटेंगे 4 बार ये कितने बार कट गया 7 बार। तो ये कितना हो जाएगा 400 बटे 7। ये 5 बार गया, फिर 7.1%, लगभग 57%, लगभग 57%। देखो 42 छात्रों की एक कक्षा में अपन को बता रहा है कि 18 लड़के हैं और अपन से पूछा गया है कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है। तो टोटल में से लड़कियों की संख्या निकाल देंगे तो अपने पास लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो लड़कों की संख्या का कुल से प्रतिशत निकलवा रहा है। कुल संख्या कितनी है 42, तो मैंने 42 से भाग दे दिया, लड़कों की संख्या में 42 से भाग दे दिया तो प्रतिशत पूछ रहा है तो इसलिए मैंने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा 57%। लड़कों की संख्या कितनी है 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये साधारण प्रतिशत के ऊपर क्वेश्चन है ये। अनुपात 3/12 को प्रतिशत में बदलो। को प्रतिशत में बदलो। देखो अपन को रेशियो दे रहा है 3/12 और बोल रहा है कि इसको प्रतिशत में चेंज करो, तो प्रतिशत में चेंज कर देंगे 3/12 इंटू 100 कर देंगे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देना है। ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार, ये कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा ये 25%। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ये आरआरबी एनटीपीसी का। ये भी बता देता हूं आपको कि कब आया है 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है कि अनुपात 3/12 को प्रतिशत में चेंज करो, कितना हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन
इससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। तो कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन कितना था? तो कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन कितना था? देखो, एक कर्मचारी के वेतन में अगर 30% की वृद्धि की जा रही है तो उसका सैलरी कितनी हो जा रही है, उसका वेतन कितना हो रहा है? 910 रुपये। और अपन से पूछा गया है कि कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन कितना था। देखो, प्रारंभिक वेतन अपन 100% मान के चलते हैं, 100% मान के चल रहे हैं अपन। माना प्रारंभिक वेतन क्या था? माना प्रारंभिक क्या था? 100%। अब ये क्या बोल रहा है? 30% की वृद्धि कर दी, तो ये कितना हो जाएगा? 30% की वृद्धि कर दी यानी 130। ठीक है, तो इसका मान कितना हो रहा है? 910 रुपये। तो 130% बराबर कितना हो रहा है? 910 रुपये। 130% कितने बराबर हो रहा है? 910 रुपये के। तो अपन से क्या पूछा है? प्रारंभिक वेतन। प्रारंभिक क्या माना है अपन ने? 100%। तो 100 का मान निकाल लेंगे, 910 बटे 130 इंटू 100। ये कितना आ गया? 7 बार ये 0, ये कितना हो जाएगा? 70 इंटू 10 यानी 700। कितना हो जाएगा? 700 रुपये। तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? 700 रुपये। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसने बोला है कि कर्मचारी का वेतन में 30% की बढ़ोतरी होने पर उसका वेतन कितना हो रहा है? 910 रुपये। और अपन से पूछा गया है प्रारंभिक वेतन। उसने क्या पूछा है? प्रारंभिक वेतन। तो 130%, पहले अपन क्या मानेंगे? 100% वेतन था उसका, 30% बढ़ गया तो 130% हो गया। उसका मान कितना दे रखा है? 910 रुपये दे रखा है अपन को। तो 130% बराबर 910, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 910 बटे 130 इंटू 100। कितना आ जाएगा? 700 रुपये। तो कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन कितना था? 700 रुपये। तो देखो, ये आया, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपन क्वेश्चन साधारण प्रतिशत के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। साधारण प्रतिशत के ऊपर क्वेश्चन भी अपन से एग्जाम में, ऑप्शन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीम 45 खेल जीतती है। एक टीम 45 खेल जीतती है। जो खेले गए मैचों का, जो खेले गए खेलों का 60% है, तो टीम ने कुल कितने खेल खेले? कुल कितने खेल खेले? देखो, एक टीम 45 खेल जीतती है। एक टीम ने जो 45 मैच जीत चुकी है, जो उसने खेले गए, जो उसने टोटल मैच जितने खेले उसका कितना है? 60%। उसका कितना है ये? 60%। 60% मैच जीतती है, तो 60% मैच का कितना दे रखा है? यानी 45 खेल जीती है, वो 45 मैच जीती है। तो ये पूछ रहा है अपन से क्वेश्चन में कि टीम ने कुल कितने खेल खेले। तो पूछ रहा है कि टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो देखो, 60% का मान कितना दे रखा है अपन को? 45। अरे भाई, ये बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि भाई 60% मैच है, जो 45 जो जीते हैं वो कुल खेल के कितने हैं? 60%। तो 60% किसके बराबर है? 45 के। तो अपन को कुल कितना निकालना है? 100%।
फुल खेले हैं वो कितने हो गए 100%, 60% वो जीत गए और 60% का मतलब क्या है 45 खेलों में वो जीती है। तो देखो कैसे निकालेंगे 100% 45/60 इंटू 100, 45/60 इंटू 100, ये 5 से काट लो 9 बार, ये कितनी बार कट गया 12, 3 से काटो 3 बार, ये 4 बार, ये 25, ये 75। तो टीम ने कुल कितने मैच खेले 75। तो टीम ने कुल कितने मैच खेले 75 मैच खेले, उसमें से 45 मैच उसने जीते, 45 मैच उसने जीते, 75 मैच उसने कुल खेले। तो अपन से पूछ लिया कुल कितने मैच खेले। अगर अपन से पूछता कि वो कितने मैच हारी है तो 75 में से क्या करेंगे 75 में से 45 घटा देंगे, 75 में से 45 घटा देंगे तो अपने हारे हुए मैच आ जाएंगे। तो टोटल मैच कितने आ जाएंगे इसके 75। कुल कितने मैच खेले उसने 75 मैच खेले। तो दोस्तों आज हमने साधारण कंपटीशन के ऊपर बेसिक क्वेश्चन किए और उसके साथ प्लस कंपटीशन एग्जाम आरआरबी एमटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। तो देखो दोस्तों अगर आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो। तो नेक्स्ट पार्ट अपन इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंड, मतलब मूल्य, खपत और खर्च। मूल्य, खपत, खर्च के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा, प्लस उसके साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम में उनके ऊपर उस बेस पर आए हुए क्वेश्चन है वो कल डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।